नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। अभी हम हैं भारत के राजधानी नई दिल्ली और लोकसभा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां पे दो बिहारी इस बार मैदान में है। एक है वर्तमान सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार है, और दूसरा है डॉक्टर कन्हैया कुमार, जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता। वो है इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। क्या इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता का क्या मिजाज है? बदलाव के मूड में है या तीसरी बार मनोज तिवारी? क्या कांग्रेस जिस तरह से तमाम वायदे और मुद्दे लेके आ रहे हैं कि इस मुद्दे पे क्या जनता इस बार बदलाव चाहेंगे, या जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री तमाम विकास अपना कार्य गिना रहे हैं, करीब 100 प्लस योजनाएं बता रहे हैं, और जो 10 साल की कार्य है, और जिस तरह से उन्होंने अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर का, या 370 हो, उज्ज्वला योजना हो, तमाम योजनाएं जो बता रहे हैं, क्या उस मुद्दा पे पुनः हैट्रिक भारत के प्रधानमंत्री भी मारेंगे या मनोज तिवारी भी? आइए बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की जनता, इनसे बात करते हैं क्या है इस बार मिजाज। क्या नाम है? प्रेम सागरिया। क्या? प्रेम सागरिया का। क्या है नॉर्थ ईस्ट का जनता का इस बार मिजाज? नॉर्थ ईस्ट का जनता का विचार है इस बार बदलाव होनी चाहिए। क्यों बदलाव होनी चाहिए? क्योंकि 2 बार हमने सांसद चुना मनोज तिवारी जी को, और बिहार से आते हैं। लेकिन उन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया, और जब भी उनसे कोई सवाल पूछो तो कहते जय श्री राम। ठीक है, मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, जवाब नहीं देते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और देशद्रोही है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो देशद्रोही या एंटी नेशनल का टैग दे देते हैं, और नैरेटिव फैला के जनता को भरमा रहे हैं। यही काम है मनोज तिवारी का। क्या जनता भ्रमित हो जाएंगे उन्हीं के बातों पे, या इंडिया अलायंस इस तरह से कन्हैया कुमार बेबाक बात रखते हैं देश में, क्या इनके बातों में वो दम है, और क्या नॉर्थ ईस्ट की जनता इस बार बदल जाएंगे? मेरे ख्याल से देखिए, कन्हैया जितने भी 7 कैंडिडेट है दिल्ली के अंदर, यहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मुझे राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ रास्ते में, बस में, मेट्रो में, तो 7 उम्मीदवार से सबसे पढ़ा लिखा और सबसे बेबाकी से आंख मिला के मोदी जी से बात करते हैं। सबसे मुझे ये पसंद है, और कन्हैया अगर आते हैं तो क्या बदलाव होगा? बहुत बदलाव होगा। बदलाव होगा, देखिए, बदलाव ही विकास की जननी है। ऐसा आप यहाँ की जनता है, क्या लग रहा है तमाम जाति धर्म की जनता इस बार इंडिया अलायंस के साथ है? जात धर्म नहीं है सर। वैसे तो भारत में 2 ही जात है इस टाइम। जो माहौल है, गरीब और अमीर, बस 2 ही जात है। 2 ही जात। बहुत बड़ी बात ये है दिल्ली की जनता की समझदारी, 2 ही जात है, या अमीर या गरीब। तो देखिए, हम सब श्री राम के भक्त हैं। श्री राम पहले भी थे, आज भी है, और कल भी रहेगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन इन्होंने नैरेटिव फैला के इतना बड़ा भ्रमित कर दिया जनता का, माइंड वॉश कर दिया है कि इस बार, लेकिन मोदी जी को इस बार आप लोग नहीं लाना चाहते हैं? नहीं लाना चाहते, क्योंकि सबसे बेवकूफ प्रधानमंत्री है, चौथी पास राजा है वो। ठीक है, केजरीवाल ने सही कहा था, चौथी पास। देखिए, ये दिल्ली की जनता है कह रहा है कि ये जो है चौथी पास राजा है। जिस तरह एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। रवीश कुमार को अगर नहीं हटा पाए एक ईमानदार पत्रकार, उनका चैनल ही खरीद लिया, और अभिसार जितने भी ईमानदार पत्रकार थे, सबको इन्होंने साइड लगा दिया। अब देखिए, मोदी जी का ये यूपी में आपका योगी जी का नंबर है, अगर जीतेंगे शिवराज सिंह चौहान को लगा दिया, क्योंकि जैसे केजरीवाल और सच कह रहे हैं, और ये सच होगा। योगी की इस बार हटा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल हटाएंगे, मुझे लगता है। अच्छा। ठीक है, मुझे पर्सनल लगता है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ राम प्रवेश सिंह जी। मैं बिहार से आया हूँ कन्हैया जी के प्रचार के लिए। बिहार से आए हैं आप? जी जी। क्या है कन्हैया कुमार में खासियत? कन्हैया कुमार एक बहुत बड़ा लीडर सूबे भारत का बनने का क्वालिटी कन्हैया कुमार में है। और मैं दिल्ली के युवाओं से अपील करने आया हूँ बिहार से कि इस युवा को संसद भवन पहुँचाए, और देश का एक लीडर को आप निखारो। कन्हैया कुमार है जो कन्हैया कुमार पे आरोप है कि ये देश के टुकड़े टुकड़े चाहते हैं, और इसको देश की जनता कैसे वोट दे देगा? ना, वो जो आरोप आप कॉलेज की बात करते हैं, जो इस कैंपस में प्रोग्राम हुए थे,
तो मेरे जानकारी के हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी टुकड़े टुकड़े की गैंग है ये। टुकड़े टुकड़े गैंग ही बोल रहे हैं दूसरे को टुकड़े टुकड़े। अच्छा, वो जो हमें टुकड़े की गैंग बोल रही है, टुकड़े टुकड़े वाले। जी जी कई टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे हो गए? हाँ। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग होते तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें सजा देती ना। हाँ। 8 साल इनको लग गया, चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे। अगर ये देशद्रोही हुए थे तो मोदी जी के पास तो सारे ईडी सीबीआई सारे देश की संस्था है, उनको जेल में सड़ा देते। और अगर कन्हैया कुमार इस बार नहीं आते तो ये दिल्ली का दुर्भाग्य होगा, नॉर्थ ईस्ट जनता का दिल्ली की दुर्भाग्य होगा। क्योंकि ऐसे युवा को सांसद के अंदर भेजना चाहिए। मनोज तिवारी का हमने 10 साल जो विकास किया है वो माइकल लाल कोई नहीं कर पाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कन्हैया का डिबेट मोदी जी से करवा दीजिए एक बार। कन्हैया का डिबेट मोदी जी से कोई जवाब नहीं है। हाँ। अरे वो यही कहेंगे कि आम कैसे खाते हैं, ऐसे ऐसे बंदे के पास जाएंगे। देख लीजिए जनता, तमाम देश की जनता क्या है, दिल्ली की जनता का। हाँ बताइए बाबा। तो कन्हैया जी का इसलिए मैं यहाँ आया हूँ समर्थन के लिए। और मैं बिहार से आए हैं। जी जी, और मैं हाँ। केजरीवाल नीति का समर्थक हूँ। अच्छा, मैं उनके नीति का बहुत बड़ा केजरीवाल जी का नीति का समर्थन किया और केजरीवाल पे तो भ्रष्टाचार का आरोप है। और कभी नहीं दिल्ली को शराबमय कर दिया। है। शराब का यदि सही जांच होनी चाहिए तो भारत में 2 प्रदेश हैं, हाँ बिहार हाँ और गुजरात, हाँ जहाँ की शराब बंद है। हाँ। और वहाँ के वीआईपी नेता गरीब लोगों से शराब बेचवाते हैं और उस पर एफआईआर करवाते हैं। हाँ। इनके ये नीति है। अच्छा, बिहार में इनकी दोहरी नीति है। दोहरी नीति है कि गरीब लोग एफआईआर में उलझो और हम 5% को तानाशाह बन देंगे। जिस देश में जाति बहुल्य लोग यदि तानाशाह होंगे तो वो देश सीरिया और अफगानिस्तान बनेगा। क्या बोल दिए आप, बहुत हाँ। बड़ी बात बोल दी। ये सच्चाई है। हाँ। मैं बिहार में हाँ। जाति दंगा को देखा हूँ 90 में, कि जब एक जाति दंगे हुए थे तो क्या स्थिति थी बिहार की। और ये जो हमारे अभी शासक है ये हिंदू मुस्लिम कर को चाहते हैं देश को सीरिया और अफगानिस्तान बनाना। देख लीजिए, ये बिहार के बाबा और इनका कहना है कि ये जिस तरह से तानाशाह सरकार है इस देश को जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ, ये किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है। ये लोग कुर्सी पर है। कह रहे हम विश्व में डंका बजा भारत का जो 70 साल में नहीं बजा था। क्या ही भारत के 70 साल में बजा दिए, फैक्ट्री बंद कर दिए, हाँ। रेलवे बंद कर दिए, महंगाई बढ़ा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दिए। बोला महंगाई इसलिए थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि विश्व के नाम में रोशन हो रहा है देश का ना, डेवलपमेंट हो रहा है देश का। मैं बताऊं कि आज विदिन 2 इयर्स से डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 84-80 प्लस है 2 इयर्स से। हाँ। और ये कहते हैं कि हम दिए हैं पैसा भंडार भर। कहाँ गया पैसा? ये चोर ग्रुप है। ये पैसा 10 साल में हमें 100 प्लस योजनाएं दिए गरीब। कैसा योजना? गरीब का योजना क्या ही दिए? हाँ। ये कोई गाना गाते हैं हाँ। कि हमने दिया है वो अनाज, ठीक है। तो वो अनाज स्कीम कांग्रेस के राज में वो एक लोकसभा में पारित हुआ था, भोजन का अधिकार नियम। वो पारित किया कांग्रेस और गाना ही गा रहे हैं। क्या ही किए हैं? रोड का ही गाना गाते हैं, रोड बना दिए। रोड का स्कीम कि देश में बिजली नहीं पहुंचाता, हमने पहुंचाया। अब सुनिए, बिजली का गली गली कभी नहीं। बिजली और सड़क पर मैं बताऊं, सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन था। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री देश में बने थे तब वो 4 कानून बनाए थे देश में। चतुर्भुज योजना सड़क, नो वर्क नो पे। और इनके बीजेपी के आने से पहले भारत में नौकरी से जीवन यापन करने वाले 3% लोग थे और वाजपेयी जी वो कानून पास किए थे 1% घटा के 2%। जबकि जनसंख्या देश की बढ़ी, उसका होना चाहिए था 5% नौकरी का और उसको घटा दिए कि लड़का वाजपेयी जी और घटा दिए। हाँ, वो घटाए वाजपेयी जी। और एक स्कीम उन्होंने बनाया था नदी से नदी जोड़ना, उसका सिरा खाल आज तक ये लोग नहीं रखे। रही बिजली की बात, तो बिजली राहुल जी के पिताजी उन्होंने बिजली स्कीम को चालू किया। इनका भाग्य राजीव गांधी इनका भाग्य बढ़िया कि अभी दिख रहा है। सड़क मतलब ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार, राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी का ये नींव है, लेकिन इनका भाग्य है कि इनके समय में हो गया। दिख रहा इसलिए कि देश का स्कीम था, इनके समय में दिख रहा थी। झूठा गाना गा रहे हैं, तो झूठा गाना गा रहे हैं जी। ये लुच्चों के सरदार हैं,
लुच्चों की सरदार है। एकदम। और हाँ। भारत के जितने गुंडा हैं हाँ। कुल को उस सटा लिए हैं, उस साधु हो गया है। जैसे मैं बिहार की बात बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। एकदम सच है। मैं हाँ। बिहार की बात करता हूँ कि मेरे समय में 90 के समय में हाँ। जो पिस्तौल गोली उठाया था हाँ। वो सब आज बीजेपी के नेता है। मेरे ही लोकसभा में, मैं नवादा लोकसभा से बिलोंग करता हूँ। बीजेपी के नेता है। जी जी। हाँ। वो सारे गुंडा है, पिस्तौल उठाए थे, कोई बालू माफिया है, हाँ। कोई मर्डर है, आखिर एकदम क्लियर है। हाँ। आप भाषा है आई बीजेपी में आप सट जाइए, हाँ। आप कुछ नहीं रहिएगा। शुभेंदु अधिकारी हाँ। शारदा घोटाला का बहुत बड़ा अभियुक्त, आज बड़ी बढ़िया हो गया इनमें सट बोला गया। कोई भ्रष्टाचारी नहीं है हमरे में। टोटल भ्रष्ट। बोला कि ये इंडिया अलायंस जो है सभी भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है जो देश को लूट लेगा। अरे ये आज मनोज तिवारी ठीक नहीं, एक बिल्डर है वो हाँ। व्यवसायी, हाँ। अपना व्यवसाय का स्कीम पास करा देगा लोकसभा में कि जनता के स्कीम को पास करा देगा। व्यवसायी क्रिमिनल हाँ। कभी देश के सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो क्या मनोज तिवारी को क्या लग रहा है? मनोज तिवारी जाएंगे इस बार, जाएंगे? इसलिए हाँ, इसलिए कि मैं हर चुनाव में यहाँ आता हूँ। हाँ। हाँ, जब जब यहाँ चुनाव होता है 2 बार का सांसद है, उससे क्या मतलब है? बहुमत से जीता हुआ है। बहुमत तो वही हिंदूवादी नीति। जय हाँ। श्री राम, जय श्री राम। अब आई श्री राम को लाए हैं, कहा ला देंगे जय श्री राम बोला को। कि जो लाए हैं हम उसको लाएंगे। सुनिए, रही बात जय श्री राम की, हाँ। तो राम हाँ। पुरुषों में उत्तम कहलाए 3 कर्म से। वो कर्म क्या है? पुत्र धर्म, हाँ। पति धर्म हाँ। और राज धर्म। और वो सांसारिक जिंदगी में कभी खुशहाल नहीं रहे और वो पुरुषोत्तम बोला कहलाए। ये सब ये जो है ना विपक्ष का कहना है बीजेपी का ये तो टुकड़ों का तोड़ने गैंग है। नहीं, वही टुकड़ों ऐसे में कन्हैया कुमार सर, को आप आप लोग- सवाल पूछ लो ना, आपको हाँ। इंटरनेशनल का टुकड़ों टुकड़ों गैंग कह देंगे। साबित तो करो कन्हैया कुमार पे। कोर्ट है ना, हमारा संविधान है, हमारे क्या नाम संविधान है? ने दिया है। मेरा मुकेश यादव। हाँ। क्या लग रहा है इस बार? इस बार बदलाव के सारे मूड में है। काहे बदलाव के मूड में? काम नहीं किया इन्होंने। मनोज तिवारी कह रहा है हमने काम का जो नहीं देख नहीं लीजिए, नहीं, इन्होंने 10 काम साल में क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। खाली जय श्री राम कहते हैं। क्या लग रहा है इस मोदी बार जी नॉर्थ करते हैं। ईस्ट दिल्ली का जनता, बदलाव इस बार चाह रहे हैं। तमाम जाति धर्म का लोग, जी जी, सारे हिंदू मुस्लिम सब 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 हाँ। सब बदलाव की तरफ हैं और चाह रहे हैं इस बार बदलाव होए, क्योंकि इन्होंने जो क्योंकि आप फुल बहुमत में पिछले बार भी थे, लेकिन दिल्ली में 7 बीजेपी के पास सीट है। इसका रीजन था पिछली बार हाँ। पुलवामा हमला करवा के इन्होंने इसलिए। और दिल्ली में जो है ना माहौल बना के इन्होंने जीत लिया। हाँ। ठीक है। और इस बार वो माहौल नहीं है। हाँ। इन्होंने राम मंदिर बना दिया। ठीक है, क्या लेकिन आप ये लोग मोदी जी के 400 पार की गारंटी पानी फिर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जीरो है, वो कहीं नहीं है। 150 पार है सर। इस बार 150 इस बार मोदी जी की मोदी हालत जी बोले खराब है। 400 पार। सर इतने हालत खराब है कि उल्टी पुलवामा उल्टी हमला बयान दे पर रहे हैं। मेरा एक सवाल है हाँ। कि पुलवामा हमला जो मेरे समझ से ये खुद करवाए थे। आज आप ये बताएं, भारत का कोई खुद करवाए थे? हाँ, बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है बीजेपी पे। नहीं, आप हाँ। बता दें भारत का कोई भी व्यक्ति हाँ। कि कभी भी आज तक पुलवामा हमला पर जांच का कोई मीडिया टीवी चलाया कि जांच भी न था है। ये इनको कुछ नहीं जलाया, हमारे देश के 40 जवान को मरवा करके। और ये आज कल है जी, कल है हम बहुत बड़ा भक्त है। मेरा मानना है, मैं एक देहात का रहने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ ये आपका मानना है? हाँ। देखिए दोस्तों, ये है भारत देश का रूपरेखा, ये खूबसूरती है कि लोकतंत्र का इस अधिकार में जब संविधान देता है तो अपना बातें किस तरह। ये बिहार के जनता है और ये दिल्ली के है, उत्तरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हैं। इनका कहना इस बार बदलाव होगा। कन्हैया कुमार इस बार जो है यहाँ से जीतकर संसद में जाएंगे और मोदी जी का जो 400 पार का गारंटी, तमाम इन्होंने आरोप लगाया कि जी 19 में जो पुलवामा हमला हुआ था वो इन लोगों ने करवाया था, क्योंकि आज तक कोई जांच नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार देश, क्या भारत की देश इस बार बदलाव के मूड में है? क्या इस बार दिल्ली के गद्दी पे किनका ताज होने वाला है? कौन इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे? और क्या एनडीए और इंडिया, ये 2 ही दल है जिस पार्टी में डायरेक्ट लड़ाई है, इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस? क्या जिस तरह से एनडीए अलायंस का कहता है कि एक व्यक्ति के पीछे ये भ्रष्टाचारियों का गैंग लड़ रहा है, लेकिन जो विपक्षों का आरोप है कि
वो 38 और हम लोग हैं 26 पार्टी। कैसे वो हम उनसे अकेले लड़े? तो तमाम पार्टी है और यहाँ की जनता इस बार जो है बदलाव के मूड में है। आप लोग इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।